अगर आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आपकी रेगुलर सैलरी वाली इनकम बंद हो चुकी है, तो हर महीने घर का खर्चा चलाने के लिए एक फिक्स पेंशन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जब भी लोगों की इनकम बंद होती है या वे वीआरएस लेते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे ट्रेडिशनल विकल्पों की तरफ भागते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट या सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। लेकिन आज के समय में सिर्फ एक पुरानी स्कीम पर निर्भर रहना आपके भविष्य के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। आज म्यूचुअल फंड कोई लग्जरी नहीं, बल्कि महंगाई से बचने की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। अगर आज आपने सही जगह पैसा नहीं लगाया, तो आने वाले 5 सालों में बढ़ती हुई महंगाई आपके पूरे पैसे की वैल्यू को खत्म कर देगी। किसी भी पेंशन प्लान में निवेश करने से पहले आपको 5 बुनियादी शर्तें जरूर चेक करनी चाहिए। पहली, लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकें। दूसरी, नो लॉक इन, यानी आपका पैसा किसी नियम में बंधा ना रहे। तीसरी सबसे जरूरी चीज, प्रिंसिपल एप्रिशिएशन, यानी आपका मूलधन भी समय के साथ बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद जो चीज 100 रुपए की है वो 140 रुपए की हो जाएगी। चौथी, रिटर्न कम से कम 10 से 12% का तो होना ही चाहिए। और पांचवी, आपका नजरिया कम से कम 5 साल का होना चाहिए। दोस्तों, सीनियर सिटीजन या पोस्ट ऑफिस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 5 साल बाद आपका 15 लाख रुपए सिर्फ 15 लाख ही रहता है, उस पर कोई ग्रोथ नहीं मिलती। लेकिन म्यूचुअल फंड का SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इन सभी को 5 पैमानों पर 100% खरा उतरता है। चलिए इसे बिना किसी उलझन के एक रियल और प्रैक्टिकल लाइव डेटा से समझते हैं। मान लीजिए आपने साल 2012 में किसी अच्छे हाइब्रिड फंड में 10 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश किया और तय किया कि आप हर महीने 7,500 रुपए की मंथली पेंशन अपने बैंक खाते में लेंगे, यानी हर 1 लाख के निवेश पर 750 रुपए महीना। अब जादू देखिए, मार्केट में चाहे कितनी भी तेजी आए मंदी आए, हर महीने की तय तारीख को आपके खाते में 7,500 रुपए लगातार क्रेडिट होते रहेंगे। पूरे 10 सालों में आपने कुल 120 महीनों तो लगातार पेंशन ली। आपने घर के खर्चे के लिए कुछ 9 लाख रुपए निकाल भी लिए। अब सवाल यह आता है कि 10 लाख में से 9 लाख निकालने के बाद आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल का क्या हुआ? अगर यह कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस होता तो आपका 10 लाख रुपए वहीं का वहीं रहता या घटकर 1 लाख बचता। लेकिन म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड मॉडल की वजह से 9 लाख रुपए की पेंशन घर ले जाने के बाद भी आपका 10 लाख रुपए का फंड लगभग 21,80,000 रुपए हो जाता। इसे कहते हैं असली वेल्थ प्रोटेक्शन के साथ साथ रेगुलर पेंशन। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि SWP के लिए हमें किस तरह के म्यूचुअल फंड चुनने चाहिए। बहुत से लोग आपको लार्ज कैप या मिड कैप फंड में SWP शुरू करने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट और रेगुलर पेंशन के लिए सबसे बेस्ट होते हैं हाइब्रिड फंड्स। इन फंड्स की खूबी यह होती है कि आपका 65 से 75 पैसा शेयर बाजार में बढ़ता रहता है, जबकि 25 से 35% डेट और बॉन्ड्स में पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इससे मार्केट गिरने पर भी आपके पोर्टफोलियो को तगड़ा कुशन मिलता है। SBI इक्विटी हाइब्रिड, केनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड या ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड्स ने लंबे समय में 13 से 15% का सालाना रिटर्न डिलीवर किया है। तो अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी को बिना घटाए हर महीने बैंक FD से लगभग 2 गुना पेंशन पाना चाहते हैं और साथ ही अपने मूलधन को 2 से 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड का SWP प्लान आज के दौर में सबसे बेहतरीन पेंशन प्लान हो सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और आपके जो भी सुझाव और आपके जो भी क्वेश्चंस हो हमें कमेंट में बताएं। मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा और अगली वीडियो में आपके प्रश्न के साथ जरूर मौजूद हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।